श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके पास कितना समय है इसे जरूर जानें। ईश्वर ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन ईश्वर ने समय सबको एक बार दिया है, एक दिन में 24 घंटे। समय एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे है, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लगभग 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने और नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में, जीवन में सिर्फ 48% समय पर ही हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान ले कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से भी आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग की समान चंचल जीवन में लेश मात्र सुख नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान ले कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सके जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत या शोहरत हो, सुख या सफलता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। भगवान हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए वह मूल्यवान है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। चिंता करने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन काम करने जरूर आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई आपको सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है तो वह आपको दुख भी दे सकता है। अमीर होने के 2 तरीके हैं। पहला है वो सब कुछ पा लेना जो आप चाहते हैं, दूसरा है जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपके मस्तिष्क के अलावा कोई भी दूसरी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। हां, भले ही आपको ऐसा दिखाई देगा कि दूसरे आपको परेशान कर रहे हो, लेकिन वह आपका मस्तिष्क ही होगा। इतने खुश रहे कि जब दूसरे आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं। इंसान अपने विचारों से ही निर्मित होता है। जिसका जैसा विचार होता है वो वैसा ही बना जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में विचारों का बड़ा महत्व है। अच्छे विचारों को हमें हमेशा पढ़ना सुनना चाहिए और हृदय बसाकर उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। अच्छे विचार सफलता प्राप्त करने में
आपकी बहुत सहायता करते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। जब बिना वजह खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ ढाती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी भी न करना। जमाने से लोग कटी पतंगों को जमकर लूटा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति की तलाश में, और हम शांति का त्याग कर रहे हैं महल की तलाश में। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है, मैले और गंदे कपड़े से। यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्माना चाहिए। गलतफहमियों के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पे टिकी है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पैर पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पर्वों पर होता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। सपने और लक्ष्य में एक अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते। विनर और कोई नहीं होता है, वह वही लूजर होता है जो हारने के खद एक बार और प्रयास करता है। अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़े, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब अकेले चलने लगा तब मुझे समझ आया कि मैं भी किस्मत से कम नहीं। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है अपने कर्मों के तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जब आप कामयाब बन जाओगे तो बुराई करने वाले भी तारीफ करने लग जाएंगे। अगर सहमत हो तो लाइक जरूर करना। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दिमाग ठंडा हो तो डिसीजंस गलत नहीं होते और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं जाते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। मुझे गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं है फिर भी भर आती हैं, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोस, हर हाल में चलना सीखो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बातों में है। मैं इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इंसान एक दुकान और जुबान उसका ताला ताला खुलता है, तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। बोलने से पहले
सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।